नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ठाकुर एकेडमी में। दोस्तों, आरआरबी ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया था कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए, जिसकी लास्ट डेट 14 मई थी और 15 मई को ये शुरू हुआ था और इसी के साथ में इसकी करेक्शन की डेट जो थी वो 15 मई से शुरू हो गई थी। तो आज 15 मई है और इसके करेक्शन का जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस कैंडिडेट ने ये फॉर्म भरा है तो वो इसमें अपना क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं और क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आरआरबी का नोटिफिकेशन तो है मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा से बता सकते हैं कि आप इसमें क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये जो फॉर्म था ये आपने ऑनलाइन सबमिट किया था। ऑनलाइन सबमिट करने के टाइम पर जो ये सेकंड नोटिफिकेशन था ऑनलाइन सबमिट करते समय जो आपका सबसे पहला पार्ट रहा था वो था क्रिएट एन अकाउंट का, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं क्रिएट एन अकाउंट का। तो सबसे पहला जो आपका पहला पार्ट था क्रिएट अकाउंट का, इसमें आप किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ में आप इसमें अपना जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसी का आपको कोई चेंज करने का यहाँ पे कोई आरआरबी ने अधिकार नहीं दिया है। अब आप ये सोचते होंगे कि यहाँ पे फिर हमें चेंज क्या करना है, तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ जो चेंज करने के लिए बताया गया है वो उसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन डाली थी, क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन है, आपने अपनी कैटेगरी का इंफॉर्मेशन और फोटो अपलोड किए थे या फिर सिग्नेचर अपलोड किए थे या डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तो आप वहाँ पर इसमें अपने जो चेंजेस है कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फोटो गलत अपलोड हुआ है तो वो फोटो आप इसमें करेक्ट कर सकते हैं, उसको सही तरीके से अपलोड किया जा सकता है। सिग्नेचर आपके अगर गलत अपलोड हो गए हैं तो उसको आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपने क्वालिफिकेशन जो डाली है उसमें अगर कोई गलती हो गई है, जैसे कि आपने 10वीं का जो रोल नंबर डाला है, 12वीं का जो रोल नंबर डाला है, अगर उनको डालने में किसी तरह की कोई गलती हो गई है तो वो आप इसमें जाकर के चेंजेस कर सकते हो। और इसी के साथ में आप इसके जो मार्क्स हैं उनको भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उनको भी आप एक बार उसमें चेक कर करके चेंज कर सकते हो। दोस्तों, जो इसकी मॉडिफिकेशन की फीस है वो 250 रुपये की फीस रहेगी। और आरआरबी ने यहाँ पे एक बार नहीं बल्कि आप 24 तारीख तक में, 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 24 तारीख तक में कई बार भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपने जब अपना फॉर्म भरा था पहली बार में तो एक बार आप उस प्रिंट आउट को लेकर के एक बार पूरी तरह से अच्छे से उसको ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से चेक करें। और चेक करने के बाद में देखें कि कहीं उसमें किसी प्रकार की कोई गलती है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसमें कहीं कोई गलती है या कोई त्रुटि हो गई है तो आप उस पे पेंसिल या किसी पेन के द्वारा उस पे पहले ही उस प्रिंट आउट पर करेक्शन करते चलें और उसके बाद में ही आप अपने फॉर्म को ओपन करवाएं। और अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म पूरी तरह से सही भरा हुआ है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, तो आप उसे खोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से खोलने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही मैं आपको यहाँ पे दोस्तों बता देता हूँ कि जो आपने अगर आपकी कैटेगरी है, आपने जो कैटेगरी भरी थी उसमें अगर कहीं आपकी गलती रह गई है, जैसे कि आपकी कैटेगरी थी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व थी, लेकिन आपने गलती से उसमें एससी या एसटी कैंडिडेट की कैटेगरी चूज कर ली है, तो वहाँ पर अगर आप उसको चेंज करते हैं तो चेंज करने के साथ में जो आपकी यहाँ पर फीस है 250 रुपये, यानी कि यहाँ पे एससी और एसटी की जो फीस लगी थी वो 250 थी रुपये थी। और इसके अलावा जो यहाँ पर जर्नल की या फिर ओबीएस की या ईडब्ल्यूएस की जो फीस थी वो लगी थी यहाँ पे 500 रुपये। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी को चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पे 250 रुपये तो वो फॉर्म वाले और 250 रुपये आपके करेक्शन के, यानी कि आपको टोटल 500 रुपये की यहाँ पे फीस का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपको देना 500 रुपये की फीस की पेमेंट करनी पड़ेगी जो आपने पहले नहीं कर पाए थे। इसी तरह से अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपने एक्स सर्विसमैन से अनरिजर्व में, ओबीसी में या फिर ईडब्ल्यूएस में पहुंचे हैं तो वहाँ पे भी आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। और इसमें अगर आपको फिर भी आपको किसी प्रकार का कुछ लगता है कि कोई त्रुटि है तो आप इसको पहले अच्छे से चेक करें, चेक करने के बाद में तभी आप करेक्शन करें। ऐसा ना हो कि आप इसको बार बार में खोलते रहें। और जो ये फॉर्म होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे अहम रोल होता है फॉर्म भरने का। अगर इसमें कहीं हमारी गलती रह जाती है तो बाद में हमें इसमें कई प्रकार का नुकसान उठाना पड़ जाता है फॉर्म भरने के बाद में। और जब हम एग्जाम देते हैं उसकी हम बहुत ही मेहनत के साथ में तैयारी करते हैं और उसको हम क्वालिफाइड भी कर जाते हैं। और क्वालिफाइड करने के बाद में अगर हमें पता चलता है कि हमारे फॉर्म में कहीं गलती रह गई है तो फिर उसमें हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ से आपको पहले ही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे जो 14 तारीख से और 15 तारीख तक वो हमारी ये डेट खत्म हो चुकी थी और 15 तारीख से और 24 तारीख तक की इसकी डेट शुरू हो चुकी है। तो इस बीच में ही हमें इसका करेक्शन करना होगा। और इसी बीच में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको आपका जो निकला हुआ प्रिंट आउट है उसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लें।
वेरीफाई करने के बाद में, यानी कि उसको पहले एक बार क्रॉस चेक कर लें और क्रॉस चेक करने के बाद में ही आप इस फॉर्म में करेक्शन के लिए आगे बढ़ें। अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, तो आप इस फॉर्म ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिट किया है उसको ना खोलें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि उसमें आपने किसी प्रकार की कोई गलती कर दी है, किसी प्रकार की कोई कमी रह चुकी है, तो आप उसको पहले उस पर जो प्रिंट आउट है उस पर चेकआउट करें। चेकआउट करने के बाद में आपको लगता है कि यहाँ कोई गलती है, तो उसी को आप करेक्शन करें। फिर इसको अच्छे से चेक करने के बाद में ही सबमिट करवाएं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे आपकी प्रक्रिया करें। धन्यवाद।